दूसरा दिन आज धर्मशाला का है और अगले कल मंडी। जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिस प्रकार प्रिसाइजली अटैक किया और छोटे से समय में 9 आतंकवादी ठिकानों को समाप्त किया, ये दुनिया को हतप्रभ करने का विषय है। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने और भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया तो उसकी मिसाइलों को और उसके ड्रोन्स को जिस तरह नेस्ते नाबूद किया, उसको सारी दुनिया देखती रही। और फिर अगली रात को 30 से अधिक पाकिस्तान के ठिकानों को तबाह करने का काम भारत ने जो किया, इस सैन्य कार्रवाई के लिए सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित करते हुए और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से और तीनों सेनाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के महान नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व भारत को दिया, तीनों सेनाओं को दिया और दुश्मन को 72 घंटे के अंदर चारों खाने चित किया, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सैल्यूट करते हैं। मैं अपनी बात के अंतिम चरण में ये बात जरूर ध्यान कराना चाहूंगा कि हमारी सेनाओं जिस प्रकार से सक्षम बनाने का प्रयास पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी द्वारा किया गया, जो आयुध हमारी सेनाओं को उपलब्ध कराए गए और जिसके कारण हमारी टेक्नोलॉजी और विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के रूप में खड़ी हुई, जिसके कारण हम उसके 400 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल्स को खिलौनों के रूप में तब्दील कर पाए और जिस टेक्नोलॉजी के कारण नॉन कॉन्टैक्ट वार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नॉन कॉन्टैक्ट, हमने दुश्मन की सीमा को छुआ नहीं और बिना छुए जिस तरह से दुश्मन को धराशायी किया, वो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतीय सेनाओं को जो मजबूती प्रदान की, वो उनकी दूरदृष्टि, उनका पक्का इरादा उसको साबित करता है। और आज फिर उन्होंने पाकिस्तान को और आतंकवाद को स्पष्ट रूप में चुनौती दी है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हमारी सेनाएं और हम पूरी तरह से तत्पर हैं और अंतिम वाक्य जो भारत की तस्वीर को बदलने वाला है, उन्होंने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वार अगेंस्ट इंडिया। जो ये टेररिज्म की घटनाएं हैं, अब भारत में उसको वार के रूप में लिया जाएगा। ये अब नया भारत है। इतना महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया, तो हम तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करते हैं। और अब मैं हमारे नेता श्री और जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मित्रों, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट किया कि तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने तय की कि सेना का जो पराक्रम अभी देखने को मिला,
और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का मजबूती के साथ नेतृत्व किया, उनके प्रति पूरा देश जब चट्टान की तरह खड़ा है, तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। भले ही ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, लेकिन आपने इस बात में देखा होगा कि इस कार्यक्रम में कोई भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, कोई भी पार्टी का बैनर नहीं, यानी कि पूरे समाज को साथ लेकर। और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ जो हमारे मंच पर बैठा नेतृत्व कांगड़ा जिला का, जिसने इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। इसके आयोजन में, इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल के लोग, सामान्य नागरिक, सेना के पूर्व अधिकारी, सेना के पूर्व में जवान रहे, और यहां तक कि पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर क्षमा मात्रे जी वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। भाव उसमें एक ही है कि जिस प्रकार से देश की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, यह हमारा दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम उस सेना के सम्मान में उनका हौसला अफजाई करें, उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हों। उस तरह से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। मित्रों, मुझे लगता है कि